हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो में हमने पैसेज को पढ़ा था एंड पैसेज से जो भी क्वेश्चंस आए थे पैसेज पे बेस्ड, उन सभी क्वेश्चंस को हमने डिटेल में किया था। और अब जो है क्वेश्चन नंबर 116 से आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो ये जो क्वेश्चन है ये ग्रामर पोर्शन से है। क्वेश्चन है, fees will not be received after 3 p.m. The underline expression is, ये जो underline expression है ये कौन सा है? पैसिव सेंटेंस, मॉडल पैसिव, intransitive verb, phrasal verb। तो यहाँ पे phrasal verb तो नहीं है, ना ही intransitive verb है। will not be received, यहाँ पे ये जो will है ये एक मॉडल है। और तो अगर सब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट मॉडल वर्ब हो, मॉडल में कोई भी कैन, विल, मे, मस्ट, शैल, शुड, वुड, ये सभी मॉडल वर्ब्स होती हैं। तो इनमें से कोई भी मॉडल वर्ब हो, उससे पहले कोई सब्जेक्ट हो, तो सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब प्लस वी, उसके बाद ये प्लस है यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो अगर सेंटेंस में ये सीक्वेंस दिखे तो वहां पे मॉडल पैसिव होता है। तो किसी मॉडल वर्ब को अगर हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं तो ये जो सीक्वेंस है इसी के अकॉर्डिंग करते हैं। यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी है, मॉडल पैसिव। क्लियर है फ्रेंड्स? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रिप्लेस द अंडरलाइंड वर्ड्स विद अ फ्रेजल वर्ब, चूज द करेक्ट वन, फॉर्म द फॉलोइंग। डिड यू रिफ्यूज द ऑफर? तो यहाँ पे जो अंडरलाइन वर्ड है वो है रिफ्यूज। रिफ्यूज का क्या मतलब होता है? मना करना या फिर अस्वीकार करना। तो इसके स्थान पे यानी रिफ्यूज के प्लेस पे हम लिख सकते हैं टर्न डाउन, क्योंकि टर्न डाउन का भी मतलब सेम होता है, अस्वीकार करना। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट विल बी द सुटेबल प्रीफिक्स फॉर द वर्ड डिसेंड? डिसेंड जो वर्ड है इसका प्रीफिक्स क्या होगा? इन, नॉन, नॉट, अन। डिसेंट का मतलब होता है सभ्य। और इसको कौन सा प्रीफिक्स होगा जो डिसेंट के लिए सुटेबल होगा? नॉन, नॉट, अन, इन। इन जो होगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा, इनडिसेंट। नॉन डिसेंट तो कोई शब्द ही नहीं बनता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्ट्रेंज फ्रेंड, पास्ट, प्रेजेंट एंड टू बी लव्ड, डीपलर अंडरस्टूड, टेंशन। व्हाट स्पेशल फीचर्स ऑफ कंस्ट्रक्शन डू यू फाइंड इन द लाइन्स अबव? तो इन लाइंस में कौन सा स्पेशल फीचर्स लाइंस की कंस्ट्रक्शन में मिलता है? फॉर्मेशन ऑफ कंपैरेटिव एडवर्ब्स, द यूज ऑफ द इम्पेरेटिव, तो यहाँ पे इम्पेरेटिव तो नहीं यूज हुआ है। ओमिशन ऑफ अ पार्ट ऑफ स्पीच, द यूज ऑफ आर्किक वर्ड्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ओमिशन ऑफ अ पार्ट ऑफ स्पीच। तो इन लाइंस में जो स्पेशल फीचर्स देखने को मिलता है इनके कंस्ट्रक्शन में, तो वो है कि इसमें पार्ट ऑफ स्पीच को ओमिट किया गया है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, which of the following sentence has a transitive verb?
ही नोज इंग्लिश वेरी वेल। तो जो सेंटेंस है ही नोज इंग्लिश वेरी वेल, ये एक ट्रांजिटिव वर्ब का सेंटेंस है। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज इन फ्यूचर इम्परफेक्ट सेंटेंस। फ्यूचर इम्परफेक्ट सेंटेंस कौन सा है? सी केम लेट टुडे, तो ये तो नहीं है फ्यूचर का। मिसेस दास विल सून बी विजिटिंग अस, ये हो सकता है। ही हैज स्टोलन माई पेन, ये भी नहीं है। आई शैल किल हिम, तो ऑप्शन डी भी नहीं होगा। ऑप्शन बी जो है ये सही हो जाएगा। मिसेस दास विल सून बी विजिटिंग अस, ये जो सेंटेंस है ये फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिसस्पेल्ड। मिसस्पेल्ड कौन सा वर्ड है? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए जो है सेलिवेसी, सेलिवेसी जो है ये होना चाहिए CELIBACY, सेलिवेसी। और सेलिवेसी का मतलब होता है ब्रह्मचर्य। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए जो है ये मिसस्पेल्ड है। नेक्स्ट है फिलिस्टाइन। फिलिस्टाइन का मतलब होता है अशिक्षित, इलिटरेट, अशिक्षित या फिर इलिटरेट। फैटलिस्ट यानी कि भाग्यवादी। ग्रेगेरियस जो वर्ड है इसका मतलब है मिलनसार या फिर सोशल, जेनियल, ये सभी सिनोनिम्स हैं ग्रेगेरियस के। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सेलिवेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच वर्ड इज मिसस्पेल्ड, तो इसमें कौन सा वर्ड मिसस्पेल्ड है? ZEALOUS, जीलियस, ये भी बिल्कुल सही लिखा हुआ है। रेटोरिक, ये मिसस्पेल्ड है क्योंकि यहाँ पे RHE होना चाहिए, TORIC। रेटोरिक, रेटोरिक का मतलब होता है वाक्पटुता या फिर अलंकार शास्त्र। ऑपोजिट, ये बिल्कुल सही है। इम्पेरिकल, ये भी सही लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर बी जो है रेटोरिक, यही मिसस्पेल्ड है और इसकी सही स्पेलिंग होगी RHETORIC। क्लियर है फ्रेंड्स? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चूज द रेस्पॉन्स which gives the correct spelling to the word. वर्ड है dispassionate, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? DISPASSONATE। तो dispassionate की जो सही मीनिंग होती है वो क्या है? DISPASSIONATE, डिस्पैसिनेट। तो ये गलत हो गया क्योंकि डबल एस के बाद आई आना चाहिए। डिस्पैसिनेट ये सही है, ऑप्शन नंबर बी। सी भी गलत है एंड डी भी गलत है, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही हो जाएगा। ये इस वर्ड की करेक्ट स्पेलिंग है DISPASSIONATE, डिस्पैसिनेट, जिसका क्या मतलब होता है? इम्पार्शियल या फिर अनअफेक्टेड, यानी कि निष्पक्ष।
impartial. नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट स्पेलिंग आर्ग्यूमेंट. आर्ग्यूमेंट वर्ड दिया गया है और बताना है कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन है जो कि करेक्टली स्पेल्ड है. आर्ग्यूमेंट की स्पेलिंग होती है ARGUMENT. तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये सही हो जाएगा. बी में डबल जी है, गलत. ARGEU ये भी गलत है. ARGUE गलत. तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही आंसर होगा, आर्ग्यूमेंट. नेक्स्ट है 126 नंबर क्वेश्चन. फाइंड आउट द करेक्ट अंडरलाइन नरेशन ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्ट स्पीच. He said to them all, goodbye my friends. तो इस सेंटेंस को इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो वो बनेगा he waved goodbye to all his friends. ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा. ए में said to को said to ही लिखा, डी भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर बी ही सही आंसर है इसका. नेक्स्ट है, फाइंड आउट द करेक्ट डायरेक्ट स्पीच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्ट नरेशन. ही इंक्वायर्ड वेदर हिज नेम वॉज नॉट अशोक. तो ये एक इनडायरेक्ट, तो इस सेंटेंस का जब पैसिव बनाएंगे तो वो पैसिव नहीं एक्टिव बनाएंगे तो वो सेंटेंस बनेगा ही सेड टू हिम इज नॉट योर नेम अशोक. तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट है, फाइंड आउट द करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्ट स्पीच. ही साउटेड लेट मी गो. ही साउटेड लेट मी गो. इसका पैसिव बनेगा ही साउटेड देम to let him go. Next question है, pick out the right option which expresses the meaning of word disposition. Disposition जो word है इसका मीनिंग होता है ऑप्शन नंबर बी, one's nature of temper, यानी कि स्वभाव. डिस्पोजिशन जो है ये स्वभाव इसको कहते हैं हिंदी में. तो सही आंसर होगा वंस नेचर ऑफ टेम्पर. विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स मीन्स अ हैटर ऑफ लर्निंग. अ हैटर ऑफ लर्निंग, एक ऐसा पर्सन जिसको लर्निंग से हैट हो, यानी किसी भी चीज को सीखने से घृणा हो, तो उसको क्या कहा जाएगा. मिजोगेमिस्ट, मिजोलॉगिस्ट, एस्थेटिक्स, साइनिक. तो मीजोगैमिस्ट, ये जो गैमिस्ट गैमा रूट वर्ड होता है ये रिलेटेड टू मैरिज होता है, तो यहाँ पे ये तो होगा नहीं. नेक्स्ट है मीजोलॉगिस्ट, और यही इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा. अ हैटर ऑफ लर्निंग को ही कहा जाएगा मीजोलॉगिस्ट. एस्थेटिक्स जो कि सौंदर्य शास्त्र है, सौंदर्य शास्त्र को एस्थेटिक्स कहा जाता है. नेक्स्ट वर्ड है साइनिक, जिसका मतलब होता है निंदक. तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मीजोलॉगिस्ट. नेक्स्ट है, आई रन इनटू एन ओल्ड रिलेटिव yesterday. रैन इनटू का मतलब हो जाएगा कोलिडेड. तो इस क्वेश्चन का सही आंसर बी हो जाएगा. नेक्स्ट है, हाउ आर यू गेटिंग अलोन विद योर स्टूडेंट्स. गेटिंग अलोन कैन बी रिप्लेस्ड बाय.
तो यहाँ पे ये जो गेटिंग एलोन दिया गया है इसको रिप्लेस करके क्या लिखा जा सकता है? कंटिन्यूइंग, रिकवरिंग, बिहेविंग, प्रोग्रेसिंग, गेटिंग एलोन। तो गेटिंग एलोन की जगह पे यानी गेटिंग एलोन को रिप्लेस करके प्रोग्रेसिंग लिखना सही होगा। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है। व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ इंसॉल्वेंट? इंसॉल्वेंट का एंटोनिम बताना है। इंसॉल्वेंट का जो एंटोनिम होगा वो ऑप्शन नंबर सी, वेल्दी। बैंकरप्ट जो है ये इंसॉल्वेंट का सिनोनिम हो जाएगा। ट्रांसलेट, इंट्यूशन, अरे अ पर्सन लिविंग एट द सेम टाइम एज अनदर इज कॉल्ड कॉन्टेम्परेरी, समकालीन। नेक्स्ट है, select the right meaning of the word omnipotent from the following: one who loves mankind, one who believes in the existence of God, one who is all powerful, one who is intelligent. Omnipotent, one who is all power। ओमनीपोटेंट यानी कि सर्वशक्तिमान, वन हु इज ऑल पावर। वन हु लव्स मैनकाइंड इज कॉल्ड फिलैंथ्रोपिस्ट, PHILANTHROPIST, philanthropist, one who loves mankind। B है one who believes in the existence of God, जो ईश्वर को मानता हो उसको कहा जाएगा थीस्ट, THEIST, थीस्ट। और one who is intelligent जिसे कहा जाएगा क्लीवर और जीनियस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एक ऐसा पर्सन जो गॉड को मानता है उसको थीस्ट कहा जाएगा और जो नहीं मानता उसको एथीस्ट कहा जाता है। नेक्स्ट है, सेलेक्ट द राइट मीनिंग ऑफ द वर्ड लिंग्विस्टिक फ्रॉम द फॉलोइंग। लिंग्विस्ट, लिंग्विस्ट किसे कहा जाता है? वन हु नोज मोर देन टू लैंग्वेज, वन हु नोज ओनली वन लैंग्वेज। ओनली वन लैंग्वेज यानी कि इसको कहा जाएगा मोनोलिंगुअल। वन हु नोज टू लैंग्वेजेस इसको कहा जाएगा बाइलिंगुअल। वन हु नोज सेवरल लैंग्वेजेस जिसको कहा जाएगा लिंग्विस्ट। और मोर देन टू वाले को पॉलीगॉट। पॉलीग्लॉट तो जिसको एक भाषा आती है उसको मोनोलिंगुअल, यहाँ पे ये शायद MONO होगा, मोनोलिंगुअल। वन हु नोज टू लैंग्वेज जिसको दो भाषा आती है उसको बाइलिंगुअल, जिसको मोर देन टू वो उसको बोलेंगे पॉलीग्लॉट, एंड जिसको सेवरल लैंग्वेजेस आती हैं उसको बोलेंगे लिंग्विस्ट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये बी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। क्लियर फ्रेंड्स, आई होप सभी चीजें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ होमोनिम इज, होमोनिम क्या होता है? डिफरेंट इन साउंड बट सिमिलर इन मीनिंग, सिमिलर वर्ड्स इन मीनिंग एंड स्पेलिंग, सिमिलर इन साउंड बट डिफरेंट इन मीनिंग, ऑपोजिट वर्ड।
ऑपोजिट वर्ड तो होमोनिम नहीं होता है। होमोनिम क्या होता है, जिसकी जो साउंड है वो सेम हो बट जो मीनिंग है वो डिफरेंट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सिमिलर इन साउंड, साउंड में तो सेम हो बट डिफरेंट इन मीनिंग। जैसे कि वीक, WEEK, एक वीक ये हो जाएगा, एक वीक है WEAK, दोनों को ही वीक पढ़ा जाएगा बट इसकी जो मीनिंग है वो डिफरेंट होगी। एक का अर्थ हो जाएगा वीक यानी कि सप्ताह, और दूसरे वीक का मतलब हो जाएगा वीक यानी कि कमजोर। तो यहाँ पे जो साउंड निकल रहा है इस वर्ड को प्रोनाउंसिएट करने में वो सिमिलर है, लेकिन जो मीनिंग है वो डिफरेंट है। तो डिफरेंट मीनिंग एंड सिमिलर साउंड को कहा जाता है होमोनिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द इडियम ह्यू एंड क्राई मीन्स? ह्यू एंड क्राई, ह्यू एंड क्राई मीन्स होगा अ जनरल आउटक्राई ऑफ अलार्म, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द इडियम डू नॉट ऑलवेज पिक holes. Do not always pick holes. Pick up a quarrel, dig holes, criticize, keep quiet. Keep quiet भी नहीं होगा, dig holes इसका जो मीनिंग निकलेगा वो होगा criticize यानी कि आलोचना करना। Pick up holes means to find out faults of someone, that is to criticize। तो पिक होल्स का मतलब हो जाएगा किसी में जो है किसी को क्रिटिसाइज या किसी को क्रिटिसाइज करना या किसी में कमियां ढूंढना, तो उसी को कहा जाएगा पिक होल्स। नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट इडियम फॉर द एक्सप्लेनेशन गिवन। प्लीज कीप क्वाइट। तो इस इडियम को प्लीज कीप क्वाइट, टू बी साइलेंट, ये बोला जाएगा। इट मीन्स टू बी साइलेंट। कैच द वुल बाय द टेल, नहीं। कीप इन माइंड, होल्ड योर टंग, इसका सही मीनिंग होगा होल्ड योर टंग। नेक्स्ट है, correct form of the sentence I wear no malice dash anybody is। तो यहाँ dash की जगह पे against आना चाहिए। किस सेंटेंस में है? ए में तो नहीं है, बी में भी नहीं है, सी में है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड आउट द करेक्ट सेंटेंस। My son is desirous on joining the army. My son is desirous for joining the army. My son is desirous of joining the army. My son is desirous in joining the army. तो यहाँ पे जो है on joining नहीं होगा, for joining, of joining, ये सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। माई सन इज डिजायरस, किस चीज के लिए डिजायरस है? ज्वाइनिंग द आर्मी, आर्मी ज्वाइनिंग करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 143 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट? व्हाट अ बोरिंग टास्क दिस इज, व्हाट अ बोरिंग टास्क this is, what a boring task this is, what a boring task this is। सेम ही लिखा है, इसमें पंक्चुएशन से रिलेटेड फॉल्ट है। ऑप्शन नंबर ए में जो है ये जो सेंटेंस है ये
एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है, तो लास्ट में एक्सक्लामेशन मार्क्स होना चाहिए। इसमें क्वेश्चन मार्क्स दिया है, सी जो होगा वो सही हो जाएगा क्योंकि ये एक्सक्लामेटरी मार्क्स के साथ लिखा हुआ सेंटेंस है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज दे विथड्रॉ फ्रॉम द मैच। नेक्स्ट है, व्हाई डिड दे विथड्रू फ्रॉम द मैच। तो यहाँ पे ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि सेकेंड फॉर्म ये यूज किया गया है विथड्रू। व्हाई डू दे विथड्रू, ये भी गलत है। व्हाई डिड दे विथड्रॉ फ्रॉम द मैच, तो ये पास्ट में ही ज़्यादा सही रहेगा, प्रेजेंट में नहीं होगा, पास्ट का सेंटेंस है। ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट है, प्लीज डोंट स्टॉप गो डैश विद योर वर्क। तो यहाँ पे कौन सा प्रीपोजिशन आएगा, ऑन, इन, ऑफ, आउट। गो ऑन, ए ही सही हो जाएगा, गो ऑन विद योर वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंड ये जो क्वेश्चन है ये ईयर 2003 का लास्ट क्वेश्चन है और आज का इस वीडियो का भी लास्ट क्वेश्चन है। दिस इज द लास्ट बट नॉट लीस्ट, द क्लर्क वॉज डैश बाय द ऑफिशियल फॉर हिज नेग्लिजेंस। तो यहाँ पे फ्रेज कौन सा यूज होगा, पुल्ड डाउन। तो यहाँ पे हमने ईयर 2003 से टोटल 146 क्वेश्चंस को कंप्लीट किया एंड आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम ईयर 2004 के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। एंड वीडियो के रिगार्डिंग अगर कोई भी सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।